हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो भाई हमने जैन मैडम की एक वीडियो बनाई, उसमें हमने पूछा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें कि रिजर्वेशन उनको क्यों चाहिए। लेकिन पूरी बातें सुनने के बाद मुझे ज़रूरी लगा कि इन्होंने जो संघर्ष किया है, जो इनकी स्ट्रगल स्टोरी रही है, उस पर एक हम स्पेशल वीडियो बनाएं। तो मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी जो आपकी स्ट्रगल स्टोरी रही है, आप अपनी खुद की जुबानी एक बार दर्शकों को बताएं, ताकि इनको भी पता चले कि कितना संघर्ष आप लोग करते हैं। थैंक यू वंस अगेन सर। आपने मुझे अपने जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करने के लिए और गवर्नमेंट और जनरल पब्लिक तक बताने के लिए अपना प्लेटफॉर्म मुझे दिया, एंड दैट थैंक्स फॉर दैट। तो जो सबसे पहले मैं स्कूल और की बात करूँगी, क्योंकि स्कूल जो होता है वो किसी भी जो स्टार्टिंग होती है, मतलब एक बच्चे का जो मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है, मतलब अगर 24 आवर्स एक बच्चे की 24 आवर्स अगर एक दिन में बच्चे के पास हैं, तो उसमें से 7 to 8 आवर्स वो स्कूल में स्पेंड करता है। तो उस दौरान बच्चे का जो एक स्कूल जो होता है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ रहता है, मतलब कि मैं अब स्पेशली अपना फोकस करूंगी कि जो ये आज रिजर्वेशन के लिए, मतलब आज प्रोफेशनल लेवल पर जब मुझे रिजेक्शन देखना पड़ रहा है, जब मुझे कोई कंपनी या मतलब कोई स्कूल उस आइडेंटिटी के साथ मुझे एक्सेप्ट करने के लिए या जॉब देने के लिए नहीं है, मतलब कि जो मेरी आइडेंटिटी है दैट इज़ अ ट्रांसजेंडर, उस आइडेंटिटी के साथ मुझे कोई भी कंपनी, कोई भी स्कूल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, मतलब कि रिक्रूट करने के लिए, हायर करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो रहा एक प्रोफेशनल लेवल पर जो हम एक तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन और रिजेक्शन फेस करते हैं अपनी जेंडर आइडेंटिटी की वजह से। अब जो मैं बताने वाली हूँ वो अपने स्कूल में एजुकेशनल जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें जो मैंने भेदभाव मतलब देखा, डिस्क्रिमिनेशन देखा, सो वो बहुत कई बार जैसे मैं डिस्कस करती हूँ कुछ लोगों के सामने, जब ये बात आती है तो समटाइम्स इवन आई वीप, मैं रो देती हूँ, मतलब कि मैं बताती हूँ आपको। जब मैं 10th क्लास में थी, बहुत कुछ है बताने के लिए, तो इतना सब कुछ नहीं बता पाऊँगी पूरे लाइफ का डिस्क्रिप्शन एक वीडियो में। जो मैंने अब मतलब कि जो मुझे अभी याद है, मतलब कि वो मैं बता देती हूँ। मैं थी 10th क्लास में और एक लड़का था, वो मेरे टेस्टिकल्स पर हिट करके मुझे बार बार पूछा करता था कि तू लड़का है या लड़की है, मतलब कि वो मुझे फिज़िकली बहुत पेनफुल होता था क्योंकि वो मेरे टेस्टिकल्स पर हिट करता था। एंड ऐसे ही मतलब जब मैं गलत शब्दों का यूज़ कर ओपनली स्कूल के अंदर, कैंपस के अंदर जो लड़के लोग हैं वो स्पेशली गंदे वर्ड्स का यूज़ करते थे मेरे लिए, मतलब स्पेशली मतलब इन द सेंस कि लाइक जो बॉयज़ हैं स्पेशली वो ओपनली क्या करते थे स्कूल क्लासरूम में, कैंपस में, मतलब मुझे गंदे गंदे शब्दों से बुलाया जाता था, मतलब कि वो एक जो ह्यूमिलिएशन था मेरे लिए, मतलब मेरी रिस्पेक्ट नहीं की जाती थी और मैं अपने आप को बहुत अनकंफर्टेबल और आइसोलेटेड फील करती थी, मतलब कि जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी कि मेरे को जो वो बच्चा है फिज़िकली हरैश करता था, फिज़िकली मुझे मतलब एक तरह से अब्यूज़ करता था, वो मेरे को मेरे टेस्टिकल्स पर हिट करके, ऑब्वियसली बहुत फिज़िकली बहुत पेनफुल होता है वो एक एक्सपीरियंस। आई स्टार्टेड मिसिंग माई क्लासेस, स्किपिंग माई क्लासेस एंड बंकिंग माई क्लासेस। तो मैंने क्या कर दिया, मैं मतलब कि स्कूल जाना थोड़ा कम कर दिया, मतलब कि जिससे मैं वो सब चीज़ों को अवॉइड कर सकूँ जो स्कूल में मेरे साथ जो गलत इंसिडेंट्स हो रहे थे उनको अवॉइड कर सकूं। साथ में मैं कहूँगी कि कोई मैकेनिज़्म नहीं था, जैसे कंप्लेंट मैकेनिज़्म होता है गर्ल्स के लिए, वुमेंस के लिए। जैसे वुमेंस जहाँ काम करती हैं वहाँ पर उनके लिए कंप्लेंट मैकेनिज़्म होता है, कंप्लेंट सिस्टम होता है, वहाँ पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई इश्यूज़ हैं। ऐसे ही स्कूल्स में गर्ल्स के लिए मैकेनिज़्म होता है, अपने कंप्लेंट सिस्टम होता है, सेल्स होती हैं, स्पेशल सेल्स होती हैं कॉलेज में, विमेन सेल्स जिसे हम कहते हैं। बट फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स देयर इज़ नो सच सेल। इस तरह का कोई भी प्रोटेक्टिव जो एक मैकेनिज़्म
उनके जो कंप्लेंट मैकेनिज़्म नहीं है। सो मैं किसी को बता भी नहीं पा रही थी, अपने टीचर्स को, स्टाफ को, कि मतलब मेरे साथ इस तरह का जो एक फिज़िकल हरेसमेंट हो रहा है, मतलब कि ड्यू टू माय जेंडर आइडेंटिटी। बिकॉज जो हमारे टीचर्स हैं, कई बार तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही होता है कि दे आर नॉट अवेयर देमसेल्व्स, वो खुद अवेयर नहीं होते हैं कि ट्रांसजेंडर होता क्या है, जेंडर आइडेंटिटी किस चीज़ को कहते हैं, और मतलब वो खुद अवेयर हैं तो वो क्या समझेंगे मेरे इश्यूज़ को, मेरी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि वो तो खुद सेंसिटाइज नहीं हैं अभी, मतलब कि सेंसिटिव नहीं है इस चीज़ को लेकर। सो हाँ, और जब मैं 11th क्लास में आई तो जो मतलब कि एक वो था, वो और ज़्यादा मतलब कि हुआ कि एक बुली, एक मैं लड़का आया, मतलब मैं बेंच पे बैठी थी और एक लड़का कई बार मेरी बेंच पे आ जाता था विदाउट परमिशन, बुली सा था, और ही यूज़ टू बुली मी, बुली करता था कि लाइक वो मुझे फोर्स करता था कि चल वॉशरूम में चलते हैं, मतलब कि ये कर देना, वो कर देना। मैं उन शब्दों का इस्तेमाल यहाँ नहीं करना चाहूँगी क्योंकि वो बहुत बहुत गंदे शब्द हैं। मैं नहीं पर्सनली कहूँ तो मैं वो शब्द यूज़ नहीं कर सकती, मतलब कि सो वो मुझे फोर्स करता था। तो देखिए इस तरह से हमारे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट भी होती थी। वॉशरूम जाओ तो कई बार जो लड़के लोग हैं वो हमारी पैंट को उतार दिया करते थे, ज़बरदस्ती नीचे कर दिया करते थे, टू फाइंड आउट कि वेदर कि ये लड़का है या लड़की है देखने के लिए। तो वो मेरे लिए बहुत ह्यूमिलेटिंग इन्वायरमेंट था, स्कूल का इन्वायरमेंट। जैसे लोग अपने स्कूल के टाइम को बहुत याद करते हैं, बट मैं कभी याद नहीं करती, और याद करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि वो सब सिर्फ मेरे साथ हो रहा था। अदरवाइज सब लोग अपनी स्कूल लाइफ को, अपनी एक क्लासमेट लाइफ जो होती है वो सब लोग इंजॉय कर रहे थे, बट मैं इंजॉय नहीं कर पा रही थी अपनी स्कूल लाइफ को, अपने फ्रेंडशिप जो लाइफ होती है उसको, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। वहाँ पर मुझे ऑप्रेस किया जाता था, दबाया जाता था, मुझे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, और देखिए फिज़िकली और वर्बली मुझे अब्यूज़ भी किया गया है स्कूल के अंदर। सो वही चीज़ है। सो मेरे लिए वो बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा स्कूल वाला। और कॉलेज में भी ऐसे ही था कि अगर जैसे कि हम कभी किसी लोग के साथ एज अ फ्रेंड फ्रेंडली हो जाते हैं तो लोग उसको नेगेटिव वे में लेते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि जैसे मैंने कभी किसी अपने दोस्त के गले में हाथ डालने की, जैसे नॉर्मली हम हाथ डाल लेते अपने दोस्त, तो उन्होंने मुझे थ्रो बैक किया है, एकदम से पुश किया है, और बहुत हेट्रेड दिखाई है, बहुत नफरत दिखाई मेरे लिए कि जैसे मैं कोई एलियन हूँ। तो मैं बात करूँगी तो मेरा जो स्कूल का और कॉलेज का एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही आइसोलेटेड, अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस रहा। और आज बात करूं तो प्रोफेशनल लेवल पर अब लोग पूछते हैं तुम्हें रिजर्वेशन क्यों चाहिए। रिजर्वेशन इसलिए चाहिए कि इतनी मुश्किल, इतने सब सामना करते हुए जिसका कोई और सामना नहीं करता, एक लड़का लड़की इतना सामना नहीं करता है इस चीज़ का। हमारा एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो हमारा इतना लो रहता है क्योंकि हम इस क्लासेस को जब मिस करेंगे, स्किप करेंगे, तो हम कहाँ हमारा वो सब कंसंट्रेशन कर पाएंगे अपनी स्टडीज़ पर ठीक से। उसके होते इतना डिस्क्रिमिनेशन, रिजेक्शन और ऑपरेशन होते हुए भी मैं क्या कर रही थी, मैंने अपना हायर स्टडी कंप्लीट करी है, और उस मतलब हायर स्टडी कंप्लीट करी, और आज प्रोफेशनल जब बात आती है जॉब देने की या मतलब अपना प्रोफेशन सेट करने की बात आती है तो देयर आर नो जॉब्स फॉर मी, कोई मुझे हायर नहीं करना चाहता है। तो कई बार लोग पूछते हैं कि आपको रिजर्वेशन क्यों। रिजर्वेशन इसलिए क्योंकि मैंने जो सहा अपने स्कूल स्कूल टाइम अपनी डिग्रीज़ को अर्न करने के लिए, अपनी एजुकेशन को अर्न करने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा इजी नहीं था। दैट वाज सो मच स्ट्रगलिंग एंड चैलेंजिंग फॉर मी। उसके बाद अब जब मैंने अपनी एजुकेशन और स्कूल और कॉलेज ख़त्म किया, और जो कि बहुत ज़्यादा टफ था मेरे लिए, स्ट्रगलफुल था, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, उसके बाद आज जब मैं जॉब ढूंढती हूँ तो वो भी मेरे लिए एक चैलेंज है, वो भी मेरे लिए स्ट्रगल है, क्योंकि मेरे को तो कोई जॉब देने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। लोग पूछते हैं कि आप लोगों को रिजर्वेशन देने की मांगने की क्या ज़रूरत है, आपको रिजर्वेशन सरकार क्यों दे। तो मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे कोई और नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है, और अगर ये सरकार नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा, मतलब कि बस यही है ना। अब मैं आपको प्रोफेशनल लेवल पर और भी आपको थोड़ा कुछ बात बताना चाहती हूँ। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम सोमी है, वो एक मॉल में काम करती है एक मेल आइडेंटिटी के तौर पर, हालांकि वो एक ट्रांसजेंडर है। तो वो वहाँ पर काजल वगैरह लगा लेती है आँखों में कई बार,
तो अभी वो मेल आइडेंटिटी के साथ वहाँ पर काम कर रही है एक लड़के के तौर पर, और वो काजल लगा ले रही है। तो उसके जो कोवर्कर्स हैं, जो कलीग्स हैं, वहाँ पर सोशल मीडिया पर उसकी पिक लगाते हैं अपने व्हाट्सएप पर, और पूरे ग्रुप में करते हैं कि देखो ये एक लड़का है और ये काजल लगाता है, और उसका मजाक बनाया जाता है वहाँ पर। तो आप ये देखिए कि अभी वो मेल आइडेंटिटी के साथ वहाँ पर वर्क कर रही है, मतलब कि उसके साथ कितना, एक तरह से आप ये देखिए कितना उस चीज़ उसको वहाँ पर ऑप्रेस किया जा रहा है, उसको कितना दबाया जा रहा है वहाँ पर, उसको एक जो एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है, एक जो अदर्स को मिलता है ना, जो अदर जेंडर्स हैं, मेल या फीमेल कहीं काम करते हैं, तो वहाँ पर कितना अच्छा उनके लिए एक एनवायरनमेंट रहता है, लेकिन उसके लिए वहाँ वो एनवायरनमेंट नहीं है, दो शी इज़ वर्किंग देयर एज विद हर मेल आइडेंटिटी। तो अब आप ये देखिए, जब वो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी के साथ वहाँ पर कहीं पर खुलकर जाएगी तो क्या उसको जॉब मिलेगी? और अगर उसको जॉब मिल भी गई तो जो लोग अभी सिर्फ एक काजल लगाने पर इतना वो कर रहे हैं, कल वो लिपस्टिक अपना फुल आइडेंटिटी के साथ आएगी तो उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे? क्या उसे वो माहौल मिलेगा? सो रिजर्वेशन इसलिए क्योंकि हम लोग जो स्ट्रगल, जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं, वो अदर जेंडर्स के सामने वो चैलेंजेस नहीं हैं। जो हम लोग फेस कर रहे हैं वो ना कर रहे हैं और करा है अब तक, तो वो कोई और फेस नहीं करता, मतलब इसलिए रिजर्वेशन, इसलिए हमें ये स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, मतलब कि। देखिए, अभी मैम ने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई, और अभी मैं बैठा था तो मुझे भी काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई जो सुन के बड़ा दुख हुआ कि मैम जो कोई प्रोग्राम्स होते हैं, शादी समारोह होते हैं, कोई पार्टीज़ होती हैं, तो वहाँ जाने से बचती हैं। तो मैम आप एक बार खुद ही थोड़ा सा बता देंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात, जब मेरी स्ट्रगल की बात आ ही रही है तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब 10th क्लास का मेरा फेयरवेल था तो आपको पता होगा कि एज़ पर ट्रेडिशन 9th क्लास के जो बच्चे हैं वो 10th क्लास के बच्चों को फेयरवेल देते हैं, है ना, एज़ पर जैसे ही हमारा ट्रेडिशन चलता आ रहा है स्कूल लाइफ में। तो और आपको पता होगा कि एक वो कॉम्प्लीमेंट देते हैं सबको विदाउट नेमिंग द पर्सन। वो पर्सन हमें खुद गैस करना पड़ता है कि वो जो कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है वो किस पर्सन के लिए है, मतलब कि। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। 10th क्लास की जब फेयरवेल हो रही थी, 9th क्लास वालों ने किसी लड़के को डैशिंग बोला, किसी को ब्यूटीफुल बोला, 9th क्लास के स्टूडेंट्स ने इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स दिए सबको, और मेरे को बोला गया कि इनकी अदाओं को देखकर समझ में नहीं आता कि इन्हें लड़का का, मतलब इन्हें मिस इंडिया का अवार्ड दिया जाए या मिस्टर इंडिया का अवार्ड दिया जाए। अगेन दोबारा से मेरी जेंडर आइडेंटिटी पर सवाल उठाना, उसको मेरी जो जेंडर आइडेंटिटी है उसको मिस जेंडर करना। मेरे को एक तरह से इसको एक तरह से मेंटल हरेसमेंट ही कहेंगे, इसको ह्यूमिलेटिंग एनवायरनमेंट था वो बहुत ज़्यादा। और वहाँ पर बाहर स्कूल के जो पूरा स्टाफ और 9th and 10th के स्टूडेंट्स तो थे ही, बल्कि वहाँ पर आउटसाइड जो हमारे एज अ गेस्ट आए हुए थे, वो बाहर से आउट ऑफ स्कूल आए हुए थे, वो भी वहाँ पर थे। एंड जब ये कॉम्प्लीमेंट मुझे दिया गया, या मतलब इस तरह का जो रिमार्क है मेरे लिए पढ़ा गया फ्रॉम द स्टेज, तो वहाँ पर सब लोगों की आंखें मेरी तरफ थी, एंड कुछ लोग हंस भी रहे थे। तो देखिए, स्कूल में भी बिल्कुल बहुत लोग इंसेंसिटिव एनवायरनमेंट है, अभी बच्चे अवेयर नहीं हैं, बहुत इंसेंसिटिव हैं, और हम लोगों को हमारी जेंडर आइडेंटिटी को एक मजाक बना कर रख दिया है, हमें मिस जेंडर करने की कोशिश की जाती है, हम पहले से ही परेशान हैं, हमें और ज़्यादा साइकोलॉजी, डिप्रेशन, इस स्ट्रेस में कर दिया जाता है, हमें डिप्रेशन होता है इस चीज़ से को लेकर, मतलब कि इसीलिए हमारी जो स्कूल की एकेडमिक लाइफ है, कॉलेज की जो एकेडमिक लाइफ है, आप देखिए जो एक डाटा है यूनेस्को का, उसमें आप उस डाटा में आप देखेंगे कि जो मोस्ट ऑफ द ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स हैं वो ड्रॉप आउट कर देते हैं। व्हाई डू दे ड्रॉप आउट? वो ड्रॉप आउट क्यों करते हैं? इसी वजह से क्योंकि उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है स्कूल की मैनेजमेंट की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, जो उनके क्लासमेट होते हैं, स्कूल मेट होते हैं, उनकी तरफ से, तो वी कांट वो हम सर्वाइव नहीं कर पाते हैं उस एनवायरनमेंट में, और जो रिजेक्शन और डिस्क्रिमिनेशन हमें फेस करना पड़ता है वहाँ पर,
उसमें, इसलिए जी हम ड्रॉप आउट हो जाते हैं। मेरे पास भी मैं भी 2 बार फेल हुई हूँ इस वजह से ही, क्योंकि मेरे को मैं कहूँगी कि ये तो मेरी फैमिली थी जो मुझे आगे पढ़ाना चाह रही थी, मैं खुद पढ़ना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैंने भी एक बार डिसाइड किया कि नो, आई विल नॉट गो टू स्कूल एंड मतलब मैं छोड़ दूंगी स्कूल जाना, बिकॉज वो जो एनवायरनमेंट था काफ़ी फुल ऑफ हरेसमेंट था, मतलब कि एंड आई वॉज नॉट एबल टू बेयर इट, मैं उसको नहीं सह सकती थी बिल्कुल भी। सो बट इट वो, क्योंकि मेरी फैमिली का था, वो मुझे सपोर्ट करते गए एंड मतलब कि हालांकि उन्हें भी मेरी जेंडर आइडेंटिटी का नहीं पता था, बट जस्ट दे वांटेड टू स्टडी फर्दर, टू गेट हायर एजुकेशन एंड ऑल। तो उनकी सपोर्ट की वजह से उन्होंने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया, तो मैं अपना कर पाई। बट ऑन दी अदर हैंड मेरे साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ स्कूल लाइफ में। मैंने 2 बार सुसाइड करने का भी कोशिश किया है, मतलब एक बार व्हेन आई वाज इन 10th क्लास एंड व्हेन आई वाज इन 11th क्लास, मैंने अपनी लाइफ में 2 बार सुसाइड करने का भी कोशिश किया, क्योंकि मैं किसी को अपनी जो मेरे साथ स्कूल में प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो हरैसमेंट हो रही थी, जो अब्यूज़ हो रही थी मेरे साथ, मेंटल, वर्बल एंड सेक्सुअल, तो मैं उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, ना ही अपनी फैमिली के साथ और ना ही अपने स्कूल टीचर मेंटोर्स के साथ। तो मैं वो चीज़ अपने अंदर ही लेकर घुट रही थी और मैंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश भी करी है, मतलब कि ये लीजिए। अभी जैन मैडम ने हाँ, तो अभी जैन मैडम ने अपनी स्टोरी बताई, कितनी दर्द भरी ये कहानी है, स्टोरी है, और मुझे सुन के बड़ा दुख हुआ, और ऑनेस्टली बताऊँ मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। तो आप लोग भी ये नहीं कि किसी को कुछ भी बोलें, उनकी जो संघर्ष है उसको समझें, कितनी मेहनत करते हैं ये लोग भी, लेकिन जब रोज़गार की बात आती है तो रोज़गार नहीं मिलता, और लास्ट में पढ़ाई की बात आती है तो उसमें भी हमारे साथ हाँ। भेदभाव किया जाता है। हम लोग अपने आप को आज़ाद समझते हैं कुछ भी कहने के लिए, मतलब कि हम हाँ। लोग अपने आप को इतना आज़ाद समझते हैं कि हमारी जो एक इज्जत है उसके साथ वो खुले तौर से आज़ादी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, मतलब कि। तो इन चीज़ों को सरकार को भी गहराई से देखना चाहिए, और इन पे कुछ कानून बनने चाहिए, और उन कानूनों पे काम होना चाहिए। ये नहीं कि कानून बना दिए, कानून तो बहुत सारे, रिजर्वेशन का भी कानून है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो रहा, उस पर धरातल पे उस पर काम होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो कहानी अपनी मैम ने बताई तो बहुत दर्द भरी कहानी है, और आप लोग सुने, आप लोग भी अपने कमेंट दें और शेयर करें। थैंक यू मैम।